दोस्तों आज की जो हमारी रेसिपी है वो वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत ही टेस्टी है एंड आई नो ये नॉन वेजिटेरियंस को भी बहुत पसंद आएगी। आपके घर में कोई भी हाउस पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, उसमें आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में भी और खाने में भी एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ पनीर चिली पोटैटो कप्स की। तो आइए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में सबको ये कैसी लगी। आपके जो भी गेस्ट आए हैं उसमें सबको आप उन लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। दोस्तों पोटैटो कप्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू को उबालना है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका पनीर है, आप कोई भी पनीर जो यूज करते हैं तो आपका वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो अगर आपका वो फ्रिज में रखा हुआ है तो आप उसको पहले से पहले ही फ्रिज से निकाल लीजिए ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे आलू उबालने के लिए। जो आलू उबालने हैं आपने इस तरीके से लंबे आलू लेने हैं। आप देख सकते हैं इतने लंबे, थोड़े इससे लंबे भी चलेंगे बट गोल वाले नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमने इसके कप बनाने हैं। तो इसको उबालने के बाद हम इसे बीच में से जब कट करेंगे तो लंबे वाले ज्यादा अच्छे रहते हैं। और हमने इसे पूरा नहीं पकाना है, हमने इसको हाफ बॉयल रखना है ताकि वो आराम से बीच में से कट हो सके और टूटे नहीं, क्योंकि अगर वो ज्यादा बॉयल हो जाएंगे तो फिर वो टूट जाएंगे। तो आपने उसको 2 सीटी बहुत है जहां तक मेरा ख्याल है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक उबालने के लिए। तो अब हम इसमें 2 सीटी लगाते हैं। ये हमने आलू को उबाल के इस तरीके से उसे छील लिया है। अब हम एक आलू लेंगे, उसको इस तरीके से हमने बीच में से यूं कट करना है और चम्मच की मदद से इस तरीके से बीच में से इस तरीके से इसको बीच का हिस्सा निकाल के हमने इस तरीके से इसकी कटोरी बना लेनी है। देखिए ये ज्यादा आपने गहरा भी नहीं करना कि यहाँ से कहीं ये टूटने लगे, तो इतना काफी है। इसी तरीके से हमने जितने भी आलू हैं हल्के हाथ से आपने उन्हें प्रेशर देना है। मैंने इसको 2 सीटी के बाद ही बंद कर दिया था, तो ये इतना गले भी नहीं है और इजीली आराम से इसमें इस तरीके से वो कटोरी की शेप में भी आ रहा है। हम और इसी तरीके से सब आलूओं का शेप दे देंगे। हमने हमारे सारे आलूओं को इस शेप में, कटोरी की शेप में कर लिया है। अब मैंने यहाँ एक पैन में रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है। अब हम अपने जितने भी आलू हैं इसके अंदर हम रखेंगे इसको फ्राई करने के लिए। ये सारे आलू हमारे बैक साइड से ब्राउन हो गए हैं। अब इनको हमने इस तरीके से पलट लेना है। और हमने इनको दोनों तरफ से फ्राई करना है अच्छे से। ये देखिए हमारे जितने भी आलू पीछे से हो गए फ्राई। अब इस तरीके से हमने इनको जो एजेस हैं आगे के वहां से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से भी हमारे फ्राई हो गए हैं और ये बैक साइड से भी फ्राई हो गए हैं। तो जितने आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं उनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि एकदम ज्यादा फ्राई भी नहीं करने हैं। जैसे ये आलू हमारा रह गया है, इसको हमने बैक साइड से फ्राई करना है। ये हमारा परफेक्टली हो चुका है दोनों तरफ से, इसको हमने निकाल लिया है। इसी तरीके से आपके जितने भी आलू हैं पैन में उनको आप इस तरीके से फ्राई करके निकाल लीजिए। अब हमारे सारे फ्राई हो गए हैं। हम आगे अब इसके अंदर जो हमारी फिलिंग करनी है उसको हम बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे जो हमने इसकी जो फिलिंग बनानी है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये हरी और लाल शिमला मिर्च है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसके साथ येलो भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने लिया है ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप चिली पेस्ट इसकी जगह यूज कर सकते हैं। ये मैंने एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है।
ये लिया है मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। इसका हम आगे जो एक पेस्ट बनाएंगे। ये बारीक कटी लहसुन और अदरक है। ये हमने काली मिर्च पाउडर लिया है। नमक स्वाद अनुसार। ये 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है। 1 टेबलस्पून केचप लिया है, क्योंकि जो फिलिंग है उसे हमने थोड़ा चटपटा सा बनाना है। तो अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने 250 ग्राम पनीर को इतने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। और ये हमने लिया है हरी प्याज के जो पीछे का हिस्सा होता है वो हमने इसमें लिया है। और ये आधा गिलास पानी लिया है हमने कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बनाने के लिए। सबसे पहले जो हमने आलू हमारे फ्राई किए थे, इसमें हम सारे आलूओं पे थोड़ा थोड़ा नमक छिड़केंगे और इसके साथ काली मिर्च पाउडर। इससे इसके अंदर का जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से हमने हमारे सारे आलू के अंदर काली मिर्च और नमक ऐड कर देना है। अब मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल चढ़ाया है। तो अब हम इसको जितनी भी हमारी सामान है इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये मैंने जो 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा मैं ये पानी ऐड करके इस तरीके से हमने इसका देख सकते हैं पानी ऐड करके मैंने ये पेस्ट सा बना लिया है। नीचे जो है वो कॉर्नफ्लोर हमारा बैठ जाता है, तो आप इस तरीके से चम्मच से या फिर फिंगर यूज करके इस तरीके से आप उसको बना लीजिए। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो ये हमारा बनके रेडी है। अब हम चलते हैं हमारे पैन की तरफ। पैन में हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें हमारी कटी हुई लहसुन और अदरक को ऐड करते हैं। और हमारी हरी मिर्च। इसको हल्का सा आपने जो आंच है वो मीडियम या धीमा रखना है, इसका कच्चापन निकल जाए इतना हमने इसको पकाना है। ज्यादा ब्राउन नहीं करना है आपने इसको। अभी लाइट ब्राउन हो गए हैं, बिल्कुल लाइट। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारी कटी हुई शिमला मिर्च। हल्का सा हमने इसको पकाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ा। अगर आपको बिल्कुल इसे सॉफ्ट करना है तो हल्का सा पानी ऐड करके इसको ढक सकते हैं। ढकने से ये होता है कि ये जल्दी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको एक बार ढक लेते हैं। इसको ढक के आधा मिनट तक हम इसे पकने देते हैं। बट आप इसको चेक करती रहिएगा, आपकी जो लहसुन वगैरह है वो जलनी नहीं चाहिए। यदि वो जले तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। अब अभी से पानी ऐड कर देते हैं ताकि वो जले नहीं। इसको आधा 1 मिनट काफी है, हम इसे पकने देते हैं। अगर आप शिमला मिर्च को खड़ा खड़ा टेस्ट पसंद करते हैं तो आप इसको इसमें डाल के आधा मिनट फ्राई करके आप जो आगे मैं मसाले ऐड करूंगी आप तब भी ऐड कर सकते हैं। बट हमें थोड़ा सॉफ्ट चाहिए इसलिए हमने इसको ढक दिया है। अब ये हमारे अच्छे से थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारा काली मिर्च पाउडर, हमारा सोया सॉस। आप जो भी मिर्च है उसको अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च, आप इसकी जगह तो पेस्ट उसका क्या सॉस भी यूज कर सकते हैं लाल मिर्च का। ये हमने डाला है केचप। आप एक बार सारे मसाले ऐड करने के बाद उन्हें टेस्ट कर लीजिए कि जैसा आपको टेस्ट चाहिए ये बिल्कुल वैसा है कि नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। इसको 1 मिनट तक हमने पकाना है ताकि जो जो सॉस हमने इसमें ऐड किया वो पक जाए। आधा 1 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं जो हमने कॉर्नफ्लोर का पानी
ये रेडी किया था, इसको आप अच्छे से इस तरीके से मिला लीजिए ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो नीचे ना बैठे। इस तरीके से हमने इसमें ऐड करना है, इसको इस तरीके से मिला लीजिए। इसको आपने 1 मिनट तक पकाना है। आपको थोड़ा सा पानी अगर कम भी लगता है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको 1 मिनट तक पकने देते हैं अच्छे से। इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके इसको मिला लीजिए। अब 1 मिनट हम इसको पकाते हैं। ये हमारा रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पनीर। अगर आपके घर में व्हाइट सिरका है, आप थोड़ा और चटपटा चाहते हैं तो वो भी इसमें 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिली सॉस है, उसका टेस्ट भी थोड़ा चटपटा एंड मिर्ची वाला होता है, स्पाइसी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमारी थिक ग्रेवी एकदम रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पनीर। आपने जो इसकी फ्लेम है, जो आंच है गैस की, वो धीमी ही रखनी है ताकि जो सब्जियां हैं हमारी वो जले ना, अच्छे से इसमें पकने का टाइम मिले। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। हमने पनीर के बाद जो हमारे हरी प्याज थी उसका पीछे का हिस्सा हमने इसमें ऐड कर दिया है। अभी हमारा पूरा 100% डन है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक देना है ताकि जो हमने मसाला रेडी किया था वो उसका पनीर में अच्छे से टेस्ट आ जाए। आपने ज़्यादा पनीर को इसको एकदम मिक्स नहीं करना, मिलाना नहीं, वरना वो टूट जाएगा। तो इसको मैंने धीमी या मीडियम आंच पे आप इसे 1 से 2 मिनट तक पकाइए, पर ध्यान रखिएगा कि जलना नहीं चाहिए। दोस्तों ये फिलिंग हमारी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। तो आइए अब हम इसको हमारे जो आलू हमने तैयार किए थे उसमें इसको हम सर्व